नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। टाइगर का आतंक, डर के साए में ग्रामीण। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर हो रही वारंटियों की लगातार गिरफ्तारियां। फेरी वाले का सत्यापन पूछना ग्रामीण को पड़ा भारी, पुलिस ने ग्रामीण को जमकर पीटा। अल्मोड़ा पुलिस के महिला थाना व डायल 112 मोबाइल टीम ने धरानौला क्षेत्र में भटक रही एक नाबालिग बालिका को किया परिजनों के सुपुर्द। जसपुर पुलिस की अनोखी पहल, चेकिंग के दौरान चालान न कर लोगों को पहनाए हेलमेट। रामनगर में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत आयोजित हुए कई कार्यक्रम। हल्द्वानी गोला पार्क के लिए वैकल्पिक रास्ते का काम शुरू। सीएससी सेंटर में आधार कार्ड के नाम पर वसूली की शिकायत पर एसडीएम का छापा। उधम सिंह नगर जनपद में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज। उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साप्ताहिक हाट बाजार का दिन, परिवर्तन के विरोध में उतरे लघु व्यापारी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की प्रेस वार्ता। केदारनाथ विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री मुश्किल सिंह धामी जल्द करेंगे बड़ा कार्यक्रम। पैदल रास्ते, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डाल 10 किलोमीटर डोली पीठ से पहुंचा बीमार छात्रों को सड़क तक। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले आपदाग्रस्त गाँव चुकुम के ग्रामीण बाघ की दस्तक से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बाघ लगातार ग्रामीणों के मवेशियों को निवाला बना रहा है। वहीं जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर उनके द्वारा वन कर्मियों के उस क्षेत्र में गश्त के साथ ही लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि अगर बाघ की मूवमेंट वहां देखी जाती है तो पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जाए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। चुकुम क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है हमारा, जहाँ क्योंकि वो कॉर्बेट से लगा हुआ क्षेत्र है, तो बाघ का संख्या भी अधिक इसमें पाया जाता है। तो वहाँ पे लगातार कैटल किलिंग हो रहा है। तो हम इसको दो तरीके से कंट्रोल करने का कर रहे हैं प्रयास। एक तो ये है कि हम वहाँ पे हमारा टीम लगाए रखे हैं, वो रात भर वहाँ पे गश्त कर रही है और वहाँ पे हमने कैमरा ट्रैप्स भी लगाए ताकि ये जो टाइगर है जो कैटल लिफ्टिंग कर रहा है उस टाइगर को आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ साथ हम मोहान बैरियर पे ये भी जरूर प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रे कैटल जो आते हैं, आवारा पशु जो आते हैं पहाड़ों से या यहाँ से जो छोड़ा जाता है, उनका भी कहीं रोक लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन्हीं आवारा पशु के चक्कर में टाइगर्स हमारे जो फॉरेस्ट के छोटे हुए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं इसको, और हम यहाँ पेट्रोलिंग एफर्ट्स बढ़ाए जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में सल्ट पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से प्राप्त वारंट से संबंधित अभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम रुडोली सल्ट जिला अल्मोड़ा, जो काफी समय से न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं हो पा रहा था, उस वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। फेरी वाले का सत्यापन पूछना ग्रामीण को भारी पड़ गया। मित्र पुलिस ने ग्रामीण की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोपी उप निरीक्षक शाहिद हुसैन, विनोद यादव और चालक काम्बोज को बर्खास्त कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बेचारी माँ मर जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा करके। इधर देखा बेटा, कपड़े खोल। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप लड़ोगे। ये देखो, ये परेशान हो जाएंगे। देर रात्रि धरानौला क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका अकेले घूम रही थी, जिसे डायल 112 मोबाइल टीम द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से महिला थाना अल्मोड़ा पहुंचाया गया, जिस पर थानाध्यक्ष महिला अल्मोड़ा उप निरीक्षक मीना आर्य के नेतृत्व में महिला थाना पुलिस टीम द्वारा बालिका से पूछताछ की गई, तो बालिका ने बाड़े छीना निवासी होना बताया गया। बालिका द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया और बालिका को उनके सुपुर्द किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां देर शाम प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर जगदीश ढकरियाल के नेतृत्व में बाजार चौकी पर एक अनोखा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बाइकों पर बिना हेलमेट पहनकर चलने वाले लोगों का चालान न करके उन्हें हेलमेट पहनाया गया और हिदायत दी गई कि हेलमेट का उपयोग करें ताकि लोग सुरक्षित रह सके। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारा ये अभियान चल रहा है चालानों का, तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, जो नवयुवक लड़के हैं बड़े, उन्होंने कभी जो है हेलमेट पहनी नहीं है, तो हमने अभियान चलाया कि इनका चालान से न बचें। आप अपनी जान माल सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। हम चालान ना करते हुए उनको जो है हेलमेट पहनवा रहे हैं। यहाँ पर हमने हेलमेट को बुला लिया और अच्छे ब्रांड का हमने उनको हेलमेट पहना दिया है। चालान नहीं कर रहे, चालान के बजाय हेलमेट दे रहे हैं उनको। बिल्कुल लगातार समय समय पर हम लोग जो है यहाँ चालान करते रहेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करते रहेंगे। रामनगर में बाल विकास परियोजना के तहत नगर पालिका की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सुपरवाइजर द्वारा पायते वाली रामलीला में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पर्यावरण
संरक्षण पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट, विशिष्ट अतिथि नगर अध्यक्ष मदन जोशी, ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाल विकास परियोजना के तहत जो राष्ट्रीय पोषण पर्व है, 1 महीने का पूरा कार्यक्रम है और जो सरकार की योजनाएं हैं कुपोषण को दूर भगाने के लिए, तो उसमें बहुत सी जो सरकार की योजना है तो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के बीच में उनसे आग्रह किया गया है कि जो उनकी जानकारियां हैं वो नीचे तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। सरकार की सारी योजनाएं हैं आज जिस प्रकार से पोषण दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बहुत सी योजनाएं, उन योजनाओं का विस्तार करने के लिए ये 1 माह का जो कार्यक्रम है ये सरकार की ओर से चलाया है। विधायक जी, एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक मुद्दा उछल के आया वो ये था कि इनके मानदेय जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काफ़ी कम है और आपसे आग्रह भी किया गया है। वैसे नीतिगत फैसले होते हैं, ठीक है। इनकी जो भावनाएं हैं मैं इनकी भावनाओं को प्रशासन शासन तक पहुँचाऊँगा। इनका काम जिस प्रकार का है तो उसी हिसाब से मानदेय, मुझे लगता है मानदेय बढ़ना चाहिए। सर, हमारा पोषण माह चलता है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो हम पहले पोषण में क्या क्या होता है, क्या क्या खिलाना चाहिए, तो हम पहले घर घर बताते हैं, प्रत्येक केंद्र में करवाते हैं। उसके बाद हम सामूहिक आज हमने यहाँ पर बता रखा है कि कुपोषित बच्चों को क्या खिलाना है, या पोषण में हरी सब्जी खाओ, मोटे अनाज का सेवन करो, ये हमने सारी उनको बताया है अपने अपने क्षेत्रों में, फिर हमने आज यहाँ पर बताया है। जब आप फील्ड में काम करती तो क्या समस्याएं आपके सामने आ रही, मानदेय संबंधी, बीमा संबंधी? हाँ सर, समस्या बहुत आ रही है। एक समस्या तो ये आ रही है, इनका टाइम से राशन नहीं आ पा रहा है, जिससे कि ये लाभार्थी फिर बार बार परेशान कर रहे हैं। हम हर महीने का इनको पोषण ट्रैकर में हमको दर्ज करना होता है लाभार्थी, जो कि शिकायत फिर बार बार इनके उसमें मैसेज आ रहा है कि राशन आ गया, जो कि आ नहीं पाता है। कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में आता है। हम इकट्ठा ही देते हैं इनको गेहूँ चावल है, जिससे भी संतुष्ट नहीं हैं ये लोग, लाभार्थी लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। कहते हैं कि हमको थोड़ा ही मिला है, जबकि मानक के अनुसार ही हम देते हैं। फिर भी कोई सीएम हेल्पलाइन में डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है, उससे परेशानी आ रही है हमको फील्ड में। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सर, हम सरकार से ये चाहे जो इनके लायक हो, जिससे इनको परेशानी नहीं हो, पैक होके आ जाए और हम उसको वितरण कर दें। विगत 12 सितंबर से 14 सितंबर तक आई भारी बरसात में गोला नदी में आई 85,000 क्यूसेक पानी के उफान के चलते गोला पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा बह गया, जिस वजह से वर्तमान में आवागमन पूरी तरह से बंद है। गोलापार, चोरगलिया, चरकपुर, खटीमा और मंडी से पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए यह पुल बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा लगातार सामाजिक संगठन, स्थानीय लोग व राजनीतिक दल इस पुल को खोले जाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर आज से प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रास्ता बनते हुए आए तो ये मशीन से बात कर रही है डीएम महोदय से। देखिए, जो अत्यधिक बारिश और गोला में अत्यधिक बाढ़ के कारण जो पुल बहा है, पुल की अप्रोच बही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि उसमें अभी समय लगने की संभावना NHAI द्वारा बताई गई है, तो वैकल्पिक मार्ग जो पुराना हमारा गाँव वाले यूज़ करते थे उसको तैयार किया जा रहा है और वन विभाग द्वारा एक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और 2-3 दिन के अंदर उसको कार्य को कंप्लीट करके यातायात सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में आधार कार्ड सेंटर पर अवैध वसूली की शिकायत के बाद SDM ने औचक छापामार कार्रवाई की है। किच्छा के तमाम लोगों ने SDM कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो निर्धारित शुल्क है उससे अधिक शुल्क की धनराशि जो है वसूली की जा रही थी। इसके अतिरिक्त अन्य केंद्रों पर इस प्रकार की भी समस्याएं आ रही थी कि जो लोग इंटाइटल्ड नहीं हैं, जिनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो यहाँ पे आधार इत्यादि काम करने के लिए किसी अन्य प्रकार के काम करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, इस प्रकार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। उसके क्रम में NIC की हमारी टीम अभी दस्तावेजों को खंगाल रही है, क्या क्या दस्तावेज इनके द्वारा जारी किए गए हैं, क्या क्या संशोधन किए गए हैं। प्रथम दृष्टिया जो शिकायतें प्राप्त हुई उसमें कुछ साक्ष्य सही शिकायतें प्राप्त हुई हैं, गंभीर हैं, उनको देखते हुए अभी इस पे जांच चल रही है। इसके उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। सर, 2 लोग अभी कुछ लोग यहाँ पे अतिरिक्त कार्य करते हुए मिले हैं। उनका कहना है कि एक व्यक्ति के पास सितारगंज में ID चलाने लायक है, दूसरे के पास खटीमा में ID चलाने रजिस्टर्ड है। बड़ी जांच का विषय है कि सितारगंज और खटीमा की ID में व्यक्ति यहाँ पे कैसे ID चला रहा है, इसकी विस्तृत गहन जांच की जाएगी और हमारी NIC की टीम आ गई, वो जांच कर रही है। विस्तृत जैसे भी जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद
सर एक ही होने के कारण हम इसको सीज नहीं कर रहे हैं, सीज करने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी दस्तावेज है वो इलेक्ट्रॉनिक है। हम केवल इस बात की जांच कर रहे हैं कि इनके द्वारा क्या क्या दस्तावेज लेके जांच की गई, क्योंकि एक ही आधार केंद्र है, लोगों को समस्या ना हो, इस बात को भी ध्यान रखा गया है। फिलहाल जो भी इनके द्वारा अनियमितता की गई उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जहां तक ये संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो पहले आईडी चलाते थे उनके द्वारा संभवतः अगर ये किया गया तो उस बिंदु पे भी देखा जाएगा। अभी सील न करते हुए केवल दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है और रेट लिस्ट इत्यादि के बारे में अन्य साक्ष्यों को भी तलब किया जा रहा है। इसमें भी बात की जाएगी कि कौन लोग इंटाइटल बनाने के लिए और क्या इस प्रकार का राज्य का कोई विभाजन है, तो निश्चित तौर से उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर चैम्बर कुछ अधिवक्ता थे, उनके चैम्बर में कुछ व्यावसायिक गतिविधियां जो ई स्टाम्प वेंडरिंग के हैं उनके अभी दस्तावेज मंगाए गए हैं। अगर उनके पास उस निर्धारित स्थान पर उन दस्तावेजों के आधार पर उसको संचालित करने की अनुमति पूर्णतः नियमता पाई जाएगी तो निश्चित तौर से उनको देखा जाएगा। अगर कोई उनके पास दस्तावेज नहीं मिले, उनके पास कोई भी इस तरह लीगल ऑथराइजेशन नहीं मिला वहां पे उस सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का, तो निश्चित तौर से वहां भी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये तहसीलदार साहब को जांच सौंपी गई है कि देखिए कि इनके द्वारा क्या क्या दस्तावेज लेकर क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, क्या क्या किस प्रकार का ये सेंटर रन किया जा रहा है, उसके आधार पर फिर आगे निर्णय। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधमसिंह नगर जनपद में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इस कार्रवाई के दौरान किच्छा पुलिस ने बरेली से स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 161 ग्राम स्मैक बरामद की है। तस्कर के दो साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। तस्कर बरेली से स्मैक लेकर देहरादून की पार्टी को डिलीवरी देने के लिए प्रतीक्षा में खड़ा हुआ था, जिस दौरान उसको पकड़ा गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। किच्छा इंस्पेक्टर को कल शाम एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कमल सिंह नाम का एक व्यक्ति नशे का व्यापार करने के लिए रुद्रपुर की तरफ जा रहा है, जिसमें किच्छा इंस्पेक्टर के द्वारा दीवान सिंह बिष्ट सब इंस्पेक्टर को लगाया गया, जिसमें इस कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 161 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख है। ये एक बहुत बड़ी खेप है जो उधमसिंह नगर में इस अपराधी के द्वारा ले आया जा रहा था। इसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी ली जा रही है और इसके साथ जो अन्य लोग थे उनकी भी जानकारी ली जा रही है। इसके साथ जो दो और लोग थे जिसका इन्होंने नाम बताया उनकी भी तलाश की जा रही है। जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बहुत बड़ी खेप को पकड़ने के लिए इस पूरी टीम को 2000 रुपये के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई है और डीआईजी महोदय को भी इनाम देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। उधमसिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंतनगर सिटकुल क्षेत्र में मारपीट कर मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक नाबालिग समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 12 मोबाइल बरामद किए हैं और पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उधमसिंह नगर के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कुछ आपराधिक घटनाएं जो है मोबाइल स्नैचिंग की ये जानकारी में आ रही थी। इसके बाद दिनांक 15/9 को एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति के साथ जो है मारपीट करके उसका मोबाइल, पर्स और आधार कार्ड इत्यादि लूटा गया। उसमें तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया, जिसमें ASP/CO पंतनगर और साथ में SHO पंतनगर और चौकी इंचार्ज सिडकुल इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए लगभग 150 से ज़्यादा इसमें कैमरे देखे और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की, जिसके आधार पर टोटल 4 लोग प्रकाश में आए, जिनमें से 3 लोगों को आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया है और एक विधि विवादित किशोर है जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों से टोटल 12 मोबाइल बरामद हुए हैं जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए एक मोबाइल बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है उसका, तो इससे डेफिनेटली वहाँ पर इन छिनैती की घटनाओं में कमी भी आएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि एक सुरक्षित और एक अच्छा माहौल हम लोग सिडकुल में दे पाएँ। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। बाजपुर में साप्ताहिक हाट बाजार का दिन परिवर्तन कर सोमवार की जगह रविवार करने की तैयारी की जानकारी से लघु व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। विरोध में उतरे व्यापारियों ने जमकर हो हल्ला किया। साथ ही उपजिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी व ईओ मनोज कुमार दास को अलग अलग ज्ञापन देकर बाजार के दिन में बदलाव करने की दशा में आंदोलन की चेतावनी दी है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
पुराना बाजार है, सन 72 से मैं बाजार लगाता हूँ और ये जो सोमवार का ही बाजार लगता है, ये संडे बाजार नहीं लगता। हमें जगह जगह से हटाया गया, वो हमें मंजूर है, मगर दिन बदलना हमें मंजूर नहीं है। हमें कहीं भी फेंक दो मगर हमारा दिन एक ही रहेगा। ये पुराना बाजार है, सन 72 से तो मैं लगाता हूँ, उससे पैसे कितना लोगों ने लगा रहे होंगे। मैं मुस्तकिल यही काम करता हूँ, सन 72 से यहाँ बाजपुर लगाता हूँ मैं। और इसके अलावा शनिवार हमारा कहीं और है, इतवार हमारा कहीं और है, पीर हमारा यहाँ है, मंगल हमारा रामनगर है। इस तरीके से हमारे पूरे बाजार बटे हुए हैं, लिहाजा इसमें गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। कर देंगे उसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे, फिर हम जो है बाजार नहीं लगाएंगे, हम जो है वहाँ बैठ जाएंगे फिर जाके। कीमत पर जो है इस बाजार को दिन चेंज नहीं होने देंगे। अगर प्रशासन ने जबरदस्ती किया तो हम इसके बाजार बंद करवा देंगे, और इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे और धरने पे एटीएम साहब के कोर्ट में जाके उस पर जो है आंदोलन करेंगे और वहाँ पर धरने पे बैठेंगे। लेकिन हम जो है सोमवार का बाजार इतवार को नहीं होने देंगे। साप्ताहिक बाजार होते हैं, इनका दिन चेंज नहीं होता, इसका पूरे सप्ताह का शेड्यूल बना होता है। आज सोमवार बाजपुर हुआ, मंगलवार रामनगर हुआ, बुध में काशी वहाँ पट्टी हुआ, बृहस्पतिवार को काशीपुर हो गया, शुक्रवार को कालडुंगी हो गया, शनिवार को हल्द्वानी हो गया, इतवार को काशीपुर है, अपना गदरपुर है, स्वार है। यहाँ पे इस तरह से हर दुकान व्यापारियों का हमारा जो है शेड्यूल पूरे सप्ताह का शेड्यूल बना हुआ है। हम पूरे हफ्ता जो है लगाते हैं दिन बदले, इसीलिए इसको साप्ताहिक बाजार कहता है। सप्ताह में एक बार लगता है, हर जगह साप्ताहिक बना हुआ है, इसका पूरा हफ्ते का शेड्यूल बना हुआ है इसका, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करना चाहते। साहब ने हमारी बात सुनी, अच्छी तरीके से नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा, एटीएम साहब का बात हमारी पहुंचाई जाएगी और कोशिश यही होगी कि इसको बाजार को सोमवार का ही दिन रखा जाए। कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था कि मंडे को जो साप्ताहिक बाजार लगती थी उसके कारण काफ़ी जाम लग जाता था, और चूँकि वर्किंग डे होने के कारण उस दिन विद्यालय भी खुलते हैं, ऑफिसेज खुलती हैं, और यहाँ एसडीएम कोर्ट, सिविल कोर्ट कई ऑफिस हैं, और वीआईपी मूवमेंट भी अमूमन मंडे को रहता है, जिसे नैनीताल वगैरह और सब चीज़ें, हाई कोर्ट लोग जाते हैं, अधिकारीगण जाते हैं, तो उसके कारण भी काफ़ी समस्या होती है। इस संबंध में हमने व्यापार मंडल और हमारे जो यहाँ के पुलिस अधिकारीगण और नगर पालिका और तहसील सभी की एक बैठक की गई थी, और बैठक में एक आम सहमत बनी कि यदि साप्ताहिक बाजार को शिफ्ट करके संडे कर दिया जाए, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन होता है और आवागमन या विद्यालय नहीं खुले रहते हैं, कार्यालय नहीं खुले रहते हैं, तो जाम से काफ़ी निजात मिल जाएगी। बीच में कई दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं साप्ताहिक बाजार के दिन, एक्सीडेंट वगैरह, तो उसको देखते हुए तय किया गया कि धीरे धीरे करके इसको मंडे से जो है संडे में कन्वर्ट किया जाए। अब आज उसी को लेकर जो यहाँ के जो हमारे ज़्यादातर यहाँ बाहर के व्यापारी गण आते हैं जो साप्ताहिक बाजार में, उनके द्वारा एक समस्या बताई जा रही है कि अन्य जगहों पर भी, जैसे गदरपुर, काशीपुर, अन्य जगहों पर भी संडे को मार्केट लगती है, हमारा दिन फिक्स है, तो थोड़ा कुछ दिन समस्या होगी। लेकिन इनको चूँकि जैसे गदरपुर है, गदरपुर में उस तरह का मूवमेंट वगैरह नहीं है जिस तरह का बाजपुर में है, तो थोड़ा इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, और 1-2 महीने में वो स्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी। कुछ दिन समस्या हो सकता है कि मार्केट लगाने में, संडे करने में कुछ दिन समस्या हो, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल धीरे धीरे करके स्थिति अनुकूल हो जाएगी, और जो लोकल का हित है, जो स्थानीय व्यापारी, स्थानीय जनमानस, स्थानीय शहरवासी, बाजपुरवासी चाहते हैं, प्राथमिकता उसको दी जाएगी, उसी के आधार पर किया जा रहा है। सर बात करिए, देखिए अभी ये धीरे धीरे सब चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी, जिसको बिजनेस करना है वो सब आएंगे, क्योंकि बाजपुर का मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है, और कभी इस तरह की साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेगी तो नहीं होगा। यहाँ पे भी दुकानें बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा डिपेंड है साप्ताहिक मार्केट पे ही। 7 दिन में 1 दिन साप्ताहिक मार्केट लगती है ना, उसके अलावा भी चलता है, तो ये सब भी सहयोग करेंगे, हमारी तरफ से भी सहयोग होगा, ऐसा नहीं है, इनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। और संडे को मुझे लगता है कि कुछ दिन दिक्कत हो सकती है, अन्यथा उस दिन क्योंकि विद्यालय जब बंद रहेगा और ऑफिसेज बंद रहेगी, तो वो लोग भी तो जाएंगे, शॉपिंग करेंगे उस दिन, ख़रीदारी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो 1-1.5 महीना हो सकता है बिक्री कम हो, लेकिन 2-4 महीने, 1.5-2 महीने के बाद स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, हो सकता है इससे बेहतर हो जाए। ये जो सोमवार का बाजार लगता है बाजपुर में, इसके संबंध में एक सारे जो प्रशासन ने सभी लोग जो हितधारक हैं सबकी बैठक बुलाई थी एसडीएम साहब ने। उसमें ये तय हुआ था कि भाई सोमवार का दिन बड़ी भीड़ भाड़ वाला रहता है, उस दिन स्कूल के वो भी रहता है, और मेन रोड है, मेन रोड पे काफ़ी वीआईपी मूवमेंट रहता है, तो उसमें बाजार लगने पर रोड साइड तो
बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, जाम लगता है और पुलिस के लिए भी और प्रशासन के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं जो व्यापारियों से बात करूं इस संबंध में कि अगर वो अपना सोमवार का बाजार अगर इतवार को लगा दें तो अच्छा होगा। जो लोग आते हैं, पब्लिक जो आती है, क्योंकि संडे की छुट्टी भी रहती है, तो छुट्टी के दिन हो सकता है बेहतर लोग ज़्यादा आ पाएँ बाजार में। मैंने इनसे बातें करी हैं व्यापारियों से। हालांकि इनका ये कहना है कि हम सोमवार का बाजार सन 72 से लगा रहे हैं, लेकिन अब जो थोड़ी सी पब्लिक की वो परेशानियां देखते हुए ये प्रशासन का इनको सहयोग करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये सहयोग करें और एक दिन कम से कम कोशिश तो करें बाजार लगाने की इतवार को। सर बात करी जाए अभी जहाँ तक मेरी इनसे वार्ता हुई है, हालांकि मैंने ये कहा है इनसे कि एक बार कोशिश करो, कम से कम देख लेते हैं कि संडे को बाजार लगता है तो क्योंकि सभी की छुट्टी रहती है संडे को, यहाँ ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, स्कूलों की भी छुट्टी रहती है और अभिभावकों को भी घर पे रहते तो हो सकता है बाजार में ज़्यादा लोग आएँ, तो कम से कम कोशिश तो होनी चाहिए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि कोशिश करें इतवार को लगाने की। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता कर टेक होम राशन में बड़े स्तर पर घोटाला होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिना टेंडर के मनमानी कंपनी को टेंडर देने की तैयारी है। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। भारत सरकार ने टेक होम राशन योजना को बंद कर दिया है, तो फिर प्रदेश में क्यों इस तरह का कार्य किया जा रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दृष्टिगत बीजेपी ने रुद्रप्रयाग जिले में अलग से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाने हैं। बताया कि मंत्री ने प्रवास शुरू कर दिया है। वे खुद भी 3 स्थानों पर जा चुके हैं। दावा किया है कि केदारनाथ उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। प्रत्याशियों भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गतिविधियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। हमारी जो चुनाव प्रबंधन की टोली है उसने अपना प्रवास वहाँ प्रारंभ कर दिया है। हमारे जो वहाँ के प्रभारी आए थे कोठारी जी, हमारे जो मंडलों में हमने जिन प्रदेश सरकार के मंत्रियों को लगाया था उनके दौरे वहाँ प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा कार्यक्रम केदारनाथ में होगा। मेरा स्वयं 2-3 स्थानों पर जाना हुआ है। हम पूरी तरह चुनाव के लिए सजगता के साथ और चुनाव रणनीति पर काम करने में प्रारंभ कर दिया है। रुद्रप्रयाग सदस्यता में सर्वाधिक सदस्य बने, इसके लिए हमने एक सदस्यता अभियान अलग से भी हमने रुद्रप्रयाग के अंदर चालू किया है। तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से केदारनाथ विधानसभा चुनाव को जीतेगी। बीते दिनों आई आपदा ने लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत डुंगरा भोरा क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है। गांव की सड़क और पैदल रास्ते सब आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। आपदा के 13 दिन बाद भी सड़क व पैदल रास्ते सुचारू नहीं हो पाए हैं, जिस कारण ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर राव ने बताया कि गांव की 18 वर्षीय छात्रा कुमारी जानकी पुत्री मोहन सिंह की मंगलवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर गांव के युवाओं ने डोली व पीठ में लाद कर बीमार छात्रा को जान हथेली में रखकर किसी तरह टूटे फूटे पैदल रास्ते से रोसाल तक पहुंचाया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो रास्ता बहुत खतरनाक हो रखा है, सुबह 6 बजे से चले हैं। हेलो, प्रशासन की बहुत कमी है भैया डोंगरा बोहरा में। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक खत्म होने के बाद विभागीय मंत्रियों ने कहा कि 5,673 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3,41,58,000 धनराशि हस्तांतरित की गई है। समीक्षा बैठक के दौरान आबकारी विभाग द्वारा एक बोतल पर 1 रुपए शेष देने की फाइल को लेकर भी प्रगति रिपोर्ट मांगी गई, जिसको लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी कि वित्त विभाग में इसका भी परीक्षण चल रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं,
तो आचार संहिता के दौरान से लेके अब तक में आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिकी के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वह उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि पुनः दूसरी बार की बैठक में आज हमने अपने वात्सल्य के बच्चे जो कि लगभग जो है 5,673 बच्चे, उनको 2 माह का यानी कि आपके जुलाई और अगस्त माह का धनराशि लगभग 3,41,58,000 की धनराशि आज डीबीटी कर दी गई है। और निश्चित रूप से इस धनराशि के माध्यम से हमारे वे अनाथ हुए बच्चे जो कोविड में प्रभावित हुए थे, आज उनको पुनः 3,000 रुपये प्रति माह की जो धनराशि है 2 माह के रूप में जो है हम लोगों ने दे दी है और आगे भी अब निर्बाध तरीके से उन्हें मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।